यह एक सुंदर पहाड़ी वाला दिन था जब पिता और मजदूर पहाड़ी से खड़े होकर देख रहे थे जब मजदूर पेड़ काट रहे थे। तब पिता ने अपने पुत्र से पूछा, वह क्या सोचता है? एक स्वामी के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? बेटे ने अपने पिता को उत्सुकता से देखा। इस बात पर संदेह करते हुए वे अपने पिता को उत्तर देता है कि यह उदारता है। पिता ने बोला, यह एक बुरा उत्तर नहीं है। बेटा पूछता है, यह गलत है तो फिर सही क्या है? पिता उत्तर देता है, एक स्वामी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण दयालु दिल है। हमें उनका नाम बताया जाता है जो रिचर्ड फोलेना द लॉर्ड ऑफ लेसेल होता है। पुत्र को अपने पिता का उत्तर समझ में नहीं आया और पुत्र ने पूछा, क्या उनका दिल अच्छा है? तब पिता ने कहना शुरू कर दिया। पिता ने कहा, यह स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रत्येक मामले में स्वामी को मित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। परिवार का एक हिस्सा हो, कभी कभी एक खलनायक, और उसके बेटे को इस सभी भूमिकाओं में रहना सीखना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुद को जिस भी स्थिति में पाता है। तभी एक मजदूर उनकी तरफ दौड़कर आया और बातचीत में बाधा डालने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, काम कठिन है, क्या वो कोई मदद कर सकता है? लॉर्ड रिचर्ड ने कहा, मुझे इसमें करने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु उसने अपने बेटे साइमन से पूछा, क्या मैं यह करूं? थके हुए मजदूर को एक साइड हटा दो। और मजदूर ने राहत की सांस ली और लॉर्ड रिचर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और मैजिक स्पेल कहने लगा। साइमन ने अपने पिता को देखा। रिचर्ड ने पोर्टर को बुलाया, जहां से काले जादू की लहरें जमीन को कवर करने लगीं। जहां जादू लगा वहां बुलबुले बनने लगे और कंकाल उनमें से निकलने लगे। पूर्ण लंबाई के कंकाल समन हो उठे और हड्डियों की खड़खड़ाहट से ध्वनि आने लगी और एक टक से मजदूर और साइमन को देखने लगे। मजदूर ने कंकालों को लकड़ी का ढेर दिखाया। लकड़ी का ढेर देखकर कंकाल की आंखें खुल गईं। कंकाल अपने काम पर लग गए और मजदूर को सांस लेने का समय मिल गया और मजदूर ताली बजाने लगा और मजदूर ने लॉर्ड फ्यूरे का धन्यवाद किया। लेकिन लॉर्ड ने कहा, जब तक तुम सही काम करोगे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साइमन को अपने पिता पर गर्व है कि वो एक ब्लैक मैजिशियन है और मजदूरों को श्रम प्रदान कर सकते हैं। कंकालों में एक छोटा सा पतन होना जो एक नेक्रोमैंसर की कहानी बताता है। नेक्रोमैंसर ब्लैक जादूगर हैं जो डार्क और ब्लैक मैजिक करते हैं और इन्हीं की सहायता से कंकालों को बुलाया जाता है। एक समय की बात है, एक दुनिया में एक सम्राट रहता था जो चाहता था कि नेक्रोमैंसर को नष्ट कर दें ताकि वह उसके साम्राज्य को किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके, और इससे उसने फर्न साम्राज्य पर शासन किया। इस कार्य के लिए उन्होंने 50,000 सैनिक भेजे। इस सेना को द रोज ब्रिगेड कहा गया। नेक्रोमैंसर का मुख्यालय किजेन में था और वे जानते थे कि सम्राट उनके खिलाफ क्या योजना बना रहा है। 10 नेक्रोमैंसर, केवल 10 नेक्रोमैंसर सम्राट के खिलाफ और सेना के खिलाफ गए। 10 नेक्रोमैंसर ने रोज ब्रिगेड को नष्ट कर दिया और अनडेड में बदल दिया। इस प्रकार विनाश शुरू हुआ। रोज ब्रिगेड के नष्ट के कारण उत्तरी साम्राज्य का आत्मसमर्पण हुआ। अहंकारी सम्राट से बदला लेने के लिए उसे अनडेड में बदल दिया गया और सम्राट को उसको दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। अंत में एक सड़ती हुई लाश सम्राट के सिंहासन पर बैठ गई। कॉन्टिनेंट में प्रतिष्ठित ही नेक्रोमैंसर के एकमात्र विरोधी थे। देवी की पूजा की गई, लेकिन यह अभी अभा की शांति थी। महाद्वीप पर 2 विरोधी ताकतों के बीच हमारे डोमेन पर लागू नहीं होता, जहां श्रमिक और मरे हुए लोग हैं। निगरानी में मिलकर काम करें। उन्हें भी उनके साथ काम मिलकर करने का तरीका पसंद आया। ले यहाँ भी इंसानों और अंडरवर्ल्ड ने एक साथ अच्छा काम किया और नेक्रोमैंसर की शक्ति का प्रयोग अच्छे के लिए किया गया। यदि आप मानचित्र को देखें तो यह
बड़ी मुश्किल बड़े शहरों के महलों से घिरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि आसपास में सभी शहरों से भी नहीं, गाँवों को इस शहर से अस्तित्व के बारे में पता था। हमारे मुख्य पात्र का नाम साइमन है। यह संपत्ति का उत्तराधिकारी है। इसके बाद साइमन घर आ जाता है। अपनी पिता की मदद करते हुए उन्हें लॉर्ड्स के लिए एक छोटा लेकिन अच्छा घर मिल गया, जिसकी उनकी माँ पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह घर पर आ गया। उनकी माँ का नाम अन्ना फेना था। साइमन भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि अभी अभी लकड़ियाँ साफ करने में मदद कर रहा था। साइमन उसके चूल्हे के पास चला गया। माँ ने उससे कहा कि तब तक भूखा होगा, लेकिन थोड़ी देर और रुकने के लिए उसने देखा यह क्या था, और लौह का मशरूम से युक्त पानी था। वे देखने भी खतरनाक लग रहे थे पहली नज़र में, और साइमन ने अपनी माँ को बताया कि वह जहरीली थे, लेकिन वह बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और उसे अनुशासित किया गया। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और वह जादू से खाने योग्य बना देगी, और उसने अपनी तेज रोशनी का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसकी माँ पहले एक पृष्ठ थी और उसकी शक्ति पूरी तरह से साबित होती थी। वह अभी तक शक्ति को देखता था और साइमन को आश्चर्य होता था कि वो उसके माता पिता कैसे वे बिल्कुल विपरीत होते और उनसे अपने खुशहाल माता पिता के एक साथ कल्पना की, लेकिन उसके विचार ऐसे थे। जब उसकी माँ की आवाज़ बाधित हुई और उसने उन वस्तुओं को घूना बंद करने के लिए कहा तो उसने पूछा क्यों। साइमन भूखा खाने जा रहा था। असमर्थ होकर वह मेज पर चला गया, जो भिन्न स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजनों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पिता के आने की प्रतीक्षा की और खाना शुरू कर दिया। बीमार थे, जबकि उसके पिता ने अविश्वसनीय शक्ति के साथ सब कुछ खत्म कर दिया। दोपहर को जब साइमन अपने कमरे में जाने लगा था, उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता को बना रही है। अद्भुत दिन था। साइमन ने अपने कमरे से पूरा खूबसूरत चांद देखा, और जब उसने अपने माता पिता को शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अचानक एक पत्र उड़कर आया और दाईं ओर अटक गया। आश्चर्यचकित साइमन के चेहरे पर, जिसने आश्चर्य से अपना संतुलन खो दिया, वह उठा और पत्र को छील दिया। वह अपने चेहरे से दूर सोच रहा था कि यह क्या है और यह खिड़की से और को क्यों आया। एक खिड़की पर बैठी थी वह उसे ऐसे प्रकट मानो पत्तों की सरसराहट के साथ। वह आश्चर्यचकित साइमन पर मुस्कुराते हुए देखा। साइमन उसका स्वागत कर रही थी। उसने सोचा कि यह एक मति भ्रम या सपना है, इसलिए उसने बिस्तर पर लेटने और गिरने का फैसला किया। हालांकि लड़की हार नहीं मानने वाली थी और चिल्लाते हुए कमरे में कूद गई। वह उस पर चिल्ला रही थी, उसे न देखने का नाटक करने के लिए, लेकिन साइमन बस अपने बिस्तर पर लेट गया और खुद को ढक लिया एक कंबल के साथ, यह आशा करते हुए कि उसे अनदेखा करके वह उससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने उससे कहा कि वह उसे जानती है, वह उसे देख सकती ही थी। उसने उसका कंबल छीना शुरू कर दिया और उससे अब उठने के लिए कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी और उनमें से प्रत्येक अपनी दिशा में कंबल खींच लिया। साइमन को एहसास हुआ कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह खोई नहीं थी और वह मूर्ख था। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह साइमन से मिलने के लिए यहाँ आई थी। फेनस, उसने सीधा उस पर अपनी उंगली उठाई। उसने आश्चर्य से पूछा कि वह कैसे जानती है को उसका नाम और उसका पत्र के बारे में। साइमन को समझाने में ज़्यादा समय नहीं लिया। माता पिता ने उसके कमरे में अजीब आवाज़ें सुनती तुरंत अंदर आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा था, क्या कोई चोर नहीं था अंदर घुस आया था। उसने घर में दोनों अपने पजामे की फ्राइंग पैन पर और बेलन से लेकर उसके कमरे में आ गए। यह काफ़ी मजाकिया था। रिचर्ड और अन्ना ने उसे जानते थे और उसका मैप्टिस था और वह बहुत खुश थी। जब साइमन ने अपने माता पिता का स्वागत किया तो वे चकित हो गए। अजीब आतंकित खुशी के साथ उन्होंने नोट किया कि वह बिल्कुल भी बदली नहीं थी। वे उसे और कितना याद करते थे। उन्होंने बहुत आया और उनकी माता पिता ने साइमन से कहा कि वे पूरे शिष्टाचार के साथ परिचय दें। यह प्रसिद्ध नोप्टिस आर्क बोल्ड है और यह साइमन से गर्व देखने लगी।
और फिर उसे सब कुछ याद आने लगा कि जो उसे बताया गया था। उसे आत्मविश्वास से देखा, वह यह वास्तव में नेफ्स आर्कबोल्ड था। किसी भी तरह से आप निश्चित नहीं हैं कि यह नेफस ओल्ड बोल्ड था। उसने इसे बनाया था तत्कालीन साम्राज्य के सम्राट की मृत कठपुतली। क्या वही मौत की चुड़ैल हो सकती है जो 300 साल से अधिक वर्षों से जीवित है? और उसने उससे कहा कि हाँ, वह वही नेफस है। किजेन का ऑचविल्ड उत्साहित होकर साइमन समझने लगा। जी पत्र उसके पास आया था, उसका मतलब क्या यही वही हो सकता है? और वह नफुस द्वारा मांगा गया पत्र खोलने लगा। उसने कांपते हाथ से उसे औपचारिक प्रस्ताव देने की अनुमति देते हुए पत्र को लिफाफे से बाहर निकाला शुरू किया। उसे खोलकर उसने पढ़ना शुरू किया कि यह वास्तव में एक निमंत्रण था। पत्र में सूचित किया गया। पत्र पढ़ने के बाद संभावित नोटिस ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उससे अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। केन ने अलविदा करते हुए उससे कहा कि वे एक दूसरे से फिर मिलेंगे और वह उसे देखने के लिए उत्सुक थी। और वह चांदनी में गायब हो गई। साइमन को चिंतन करने के लिए छोड़ दिया गया। हवा जो पत्तों को उड़ा ले गई और चांदनी जिसने उसके चारों ओर सब कुछ भर दिया। साइमन ने विचार पत्र देखते अपने विस्तार पर जांच करने क्योंकि वह चिंतित था। उसका बेटा, हालांकि वह हमेशा से जानता था कि दिन भर सवेर हो जाएगा, साइमन मदद नहीं कर सका, लेकिन वह सहमत हो गया। जल्दी से अपने पिता को दे दिया। रिचर्ड पत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। यह डार्क अलायंस का मुख्यालय था। नेक्रोमेंसर यह स्थान युवा नेक्रोमेंसर की शिक्षा के लिए एक स्कूल के रूप में भी कार्य करता है। इसके चालनसार केन के स्कूल नोटिस, जिसे उसने अभी नहीं देखा था, साइमन ने अस्पष्ट रूप से देखा। चालनसार उसकी स्मृति से उसके व्यवहार की याद ताज़ा हो गई। वह वहाँ वयस्क रिचर्ड की तुलना में एक बच्चे की तरह थी। अपने पिता के चेहरे पर भाव देखा और उसने बताया कि वह वास्तव में चालनसार जैसी नहीं दिखती, लेकिन ऐसा नहीं था और वह नहीं जानता कि वे कहाँ से शुरू करें। जब सबसे पहले उसने पूछा कि कायन कहाँ है, क्या उसके घर के बहुत दूर है? उसके पिता ने पुरानी यादों में डूबते हुए उत्तर दिया कि यह वास्तव में बहुत दूर है, किजन स्थित है, आओके नामक एक द्वीप पर, और कहा कि केवल जहाज द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। राज्य की राजधानी लेडनेन, जहां जहाज पर आप यहाँ करना है। सही द्वीप तक पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी लंबे समय की यात्रा करनी पड़ेगी। हालांकि उन्हें पिता की उन्हें आश्वासन दिया कि जेन की माँ और पिताजी स्कूल के पास बारे में कहने लगे। अच्छी बातों के अलावा कुछ नहीं था और उन्होंने आश्वासित किया कि वह मज़े करेगा वहाँ और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनके बेटे चले जाने की अचानक खबर ने उन्होंने चिंतित कर दिया। उन्हें पिता ने बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने उससे कहा कि वह कुछ जादू नोट कर सकती है, लेकिन उसे धैर्य रखना होगा। और साइमन सारा दर्द सहा और पूरी कोशिश की तरह 3 हफ्तों ने उसे नींद ना आई। यह तक जब तक हुआ निर्माण करे घंटों के बाद पिता जादू से को निर्माण किया। शेष दिन सांस लेना सीखने लगा। यह जानते हुए भी कि वह अपने माता पिता से क्या कहे, वह आगामी पत्र के बारे में बेदम हो रहा था। उसी दिन नेपस के मिलने के बाद साइमन ने अपने जीवन का सबसे व्यस्त सप्ताह शुरू किया, जिसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं। किजैन की माँ और पिताजी के पास स्कूल के बारे में कहने के लिए अच्छी बातों के अलावा कुछ नहीं था। वहाँ उसके बेटे बहुत अच्छा लगेगा। अपने बेटे के चले जाने की अचानक खबर उन दोनों को चिंतित कर दिया। उसने उससे कहा कि कुछ जादू से नोट लग रही है। सर दर्द सहा और पूरी कोशिश की। इस सप्ताह 3 उसे नींद न आए। यह सब तब तक हुआ जब तक निर्माण घंटों के बाद अपने पिता के जादू की कोह का निर्माण न हुआ। कुछ दिन सांस लेने के बाद बाकी दिन उसने सांस लेने की तकनीकी सीखी और 1 हफ्ते बाद अपने पिता से काले जादू का कोर्स किया। वह लड़का जिसने अपना मूल स्थान लेस हिल कभी नहीं छोड़ा था और अपना पूरा जीवन यहीं बिताया था, वह एक यात्रा पर निकल पड़ा। सभी नौकरों और उसकी माँ के साथ उसके पिता भी उसके साथ गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने
उन्हें सावधान रहने को कहा। नौकर भी अपने मालिकों के बारे में बहुत चिंतित थे और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की जो कि क्यों के लिए उसने प्रस्थान शुरुआत थी। वे पहले से ही कुछ यात्रा कर चुके थे। दूरी और पिता से अपना काला जादू सीखने जारी रखा। उन्होंने साइमन को जादुई शक्ति को अपने शरीर में खींचने की सलाह दी, जो उसके चारों ओर हवा में जगह उसे घेर लेता और धीरे धीरे मन को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता था कि वह पर्यावरण से ऊर्जा को अपने मूल में खींच रहा था। उसके पिता ने उसे मन को निर्देशित करने की सलाह दी। अपने हाथों से बहते हुए उनके बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि उसके पिता उससे कह रहे थे। वह सफल हुआ। अब उसे मन को छोड़ना पड़ा। उसकी अंगुलियों से होकर नीली बूंदों की धारा बह निकली और उसकी अंगुलियों से बड़ी नीली बूंदें खिसककर बाहर आ गईं। उसकी अंगुलियां को पैरों के उसके पिता उसकी प्रशंसा करते थे और अच्छा लड़का था और जल्दी सीखता था। वह जानता था। उसके पिता ने उसे समझाया कि एक साधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है। जादूगर और जादूगर अंधेरे में है। मैना में एक गैस होने का गुण है जो इसे कम घनत्व वाला बनाता है। हवा में बिखरने की संभावना होती है। दूसरी ओर अंधेरा ठोस पदार्थ के अधिक निकट होता है या तरल पदार्थ, इसलिए इसे बांधना और इसका आकार बदलना आसान है। और उसने उसे दिखाया और उसका हाथ, इसलिए यदि वह अंधेरे के गुणों का उपयोग करता है तो वह उसे एक आकार दे सकता है इस तरह। और उसने अपने हाथ पर एक छोटी गुड़िया दिखाई जो एक फ्राई पैन और एक स्पून साथ उसकी माँ की तरह दिख रही थी। नेक्रोमैंसर और उसने अपनी मुट्ठी बीच ली और उसका आइकन को तोड़ दिया जो उससे पहले बनाया था। लेकिन चूंकि उसने के पास कुछ नहीं था, अब समय आ गया है कि उन्होंने साइमन को अपने मूल में अंधेरे को खोदने की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया, जिससे साइमन सहमत हो गया। उसके पिता और उससे सबसे पहले हाथों पर अंधेरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बस कुछ बूंदें, लेकिन फिर अपने परिश्रम की बदौलत वह एक पूरा बनाने में कामयाब रहा। अंधेरा फिर उसने कुछ बनाना शुरू किया जो दूर से बाल जैसा था। मुस्कुराते हुए प्रयास करते हुए उसने मन में ही सोचा कि इसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत प्रभावशाली हुआ और आश्चर्यचकित हुआ कि इसे कैसे बनाया जाए। यह सीखने के आमतौर पर लगभग 6 महीने से 2 साल तक समय लगता है अंधेरे का प्रयोग करते हुए वस्तुएं, लेकिन साइमन तेजी से आगे बढ़ा और कुछ प्रयासों के बाद केवल 3 दिनों में हासिल कर लिया। इसके बीच उसके पिता और एक पक्षी के साथ एक स्थिर संरचना बनाने में के सक्षम थे। यह दर्शाते रहे कि उन्हें पता था कि उनका बेटा प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी प्रतिभाशाली था, इतना अविश्वसनीय। गलतियां। इस बीच साइमन कुछ बनाने में व्यस्त था, तभी उसने अपनी गलतियां दिखाईं। उसके पिता के अनुसार यह एक गहरे नीले रंग की आग थी। उन्होंने कहा कि इसे एक बहुत ही विशेष प्रकार की आधी रात की चमक कहा जाता है। आग। उसके पिता ने सोच समझ के टिप्पणी की कि उसका अंधेरे नीले रंग की एक सुंदर छाया थी। साइमन बहुत उत्साहित था और उसने पूछा, उसके पिता के लिए यह एक अच्छी बात थी कि उसका अंधेरा रात के नीले रंग का था। यह बहुत दुर्लभ छाया है। नेक्रोमैंसर ने ऐसा एक और प्रभावशाली बना दिया। उसका जवाब मुस्कुराया और फिर मुस्कुराने लगा। उनकी गाड़ियां पहियों की चरमराहट के साथ रुक गई और उनका ड्राइवर रुक गया। कैविज ने कहा कि वे आ गए हैं। उनके पिता ने उनसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे सिर्फ सीमा है यहाँ। डेस्डेन का समाज उसे छोड़ना पड़ा। साइमन का समाचार से दुखी हुआ, लेकिन जब उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है, जो उसके पिता ने जवाब दिया कि उसे खेद है कि वह उसे इसका कारण नहीं बता सकते। प्राचीन घटनाओं के कारण वह बहुत समय पहले ड्रेसडेन राज्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका था और यह है। पिता सड़क पर खड़ा होकर उस गाड़ी को देखता रहा जो उसके बेटे को ले जा रही थी।
जब उन्होंने दूर से गाड़ी की अंतिम रूपरेखा देखी तो उन्होंने नए जीवन के लिए, उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं और सुरक्षा की कामना की। एक सप्ताह बाद वे ड्रेसडेन राज्य की ओर जाने वाले रास्ते पर थे। साइमन अंततः वहां पहुंचे। राजधानी, जो मध्य युग के अंत के एक साधारण शहर की तरह दिखती थी, हालांकि जब उसने शहर में प्रवेश किया तो ऐसा ही था। स्पष्ट था कि राजधानी में सब कुछ इतना सरल नहीं था। लोगों की भीड़ में भी कंकाल काम नहीं कर रहे थे, शायद इससे भी अधिक, और न केवल इंसानों के बल्कि अन्य प्राणियों के भी कंकाल काम कर रहे थे। यह एक खूबसूरत शहर था। इसे देखकर साइमन की सांसें थम गईं। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। राजधानी, खूबसूरत इमारतों की लोगी जीवन भीड़ से पहले उसे एहसास हुआ कि वह शहर है। वह बहुत बड़ा था और उसे किसी परेशानी से सावधान रहना चाहिए। जब वह भीड़ के बीच से गुजर रहा था तो वह घबराहट के पीछे मुड़कर देख रहा था और अपने कर्तव्य के पते के साथ अपना पर्चा पकड़ाया, जिसमें लिखा 239 कैमल रोड। हैगविन कंडक्टर उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इससे उसे कोई भी बताया नहीं। उससे यह पता नहीं कि किस सड़क पर है, और उसने वाजिसी इमारतों और लोगों की जीवंत भीड़ से पहले उसे एहसास हुआ कि यह शहर है, बहुत बड़ा था और उसे किसी परेशानी से सावधान रहना चाहिए। जब वह भीड़ के बीच गुजर रहा था तो वह घबराहट के पीछे मुड़कर देख रहा था और अपने गंतव्य के पते साथ अपना पर्चा पकड़ाया, जिसमें 239 कैमल रोड। लॉगिन कंडक्टर उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसे इससे कुछ भी नहीं बताया गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस सड़क पर है। भीड़ में कुछ लोगों ने पूछने का फैसला किया। साइमन ने एक सुंदर सी चीज़ देखी। भीड़ में लड़की, और उसके पास आकर उसने पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। उसने अपनी ठुड्डी की सतह पर विनम्रता से पूछा कि वह साइमन की मदद कैसे कर सकती है। असहज स्थिति में वह मुश्किल खुद को भागने या उससे दूर जाने से रोक सकता था, क्योंकि ऐसा होता अपने आप को रोकते हुए और हकलाते हुए। उसने पूछना कामयाब रहा कि वह पते पर लिखे कैसे पहुंच सकता है। नोट। उसने कांपते हाथों से उसे नोट दिया। वह झुक गई और अपनी असामान्य आंखों से नोट को देखते हुए उसने साइमन को और भी अधिक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और वह भागने के लिए तैयार था। लेकिन उसने तुरंत उत्तर दिया कि वह जानती है कि सेल रोड कहाँ है, और उसने एक चौराहे की ओर इशारा किया। जिस सड़क पर उसे चलना था वह चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ता था, और उसे सोने की ढकी एक सड़क दिखाई देती थी। वह लैंगिक के प्रसिद्ध स्थलों में से एक कैमल रोड होगा। साइमन यह सुनकर खुश हुआ। यह ज़्यादा दूर नहीं था। उसने विनम्रता पूछा इस अजीब लड़की को धन्यवाद दिया जिसकी उसने सराहना की थी। उसके व्यवहार और उसे एक विनम्र लड़का कहते हुए उसने व्यवस्था और सुरक्षा को शुभकामनाएं दी। लोगों ने साइमन ने उसे भी यह शुभकामना दी और रोड के बीच से चौंक और तेजी से चला गया। साइमन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह महिला दूर हुई, एक आदमी जो भीड़ गुप्त और किसी ध्यान नहीं गया था उसके पास आकर उसने अपने पूरे कस्मे के साथ उससे भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने उससे मदद मांगी, लेकिन साइमन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चौक की ओर चलते हुए उसने अपने नोट को ध्यान से दोबारा पढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं खो गया होगा। साइमन मुसीबत में था। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वह एक आम लुटेरा निकला जिसने अमीर नाविक को गाकर के रूप में देखा था शहर, और अब साइमन को अपने पिता को निवास करने के लिए बहुत खेद महसूस हो रहा था। लुटेरों के एक पूरे गिरोह के साथ गली में जो अब उसे अपने बैग में जो भी उसे ज़मीन पर फेंकना आदेश दे रहे थे। उसके कपड़े बिल्कुल सब कुछ थे। वे ऐसे मूर्ख आदमी पर हंस रहे थे जिसे धोखा देना और फंसाना बहुत आसान था। साइमन तेजी से 1 घंटा आगे बढ़ गया, इससे पहले यह देखने के लिए कि वह ऐसी मुसीबत में कैसे फंस गया। साइमन कैमल रोड पर खड़ा था, घर के नंबर देख रहे थे। अचानक कोई उसके पास आया। एक नाविक ने उससे पूछा कि क्या वह 239 ऊँट की सवारी करने जा रहा है। साइमन उत्साहित हो गया। मुझे लगा कि यह नोट में उल्लेखित गाइड, और वह उस व्यक्ति से पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह उनके मार्गदर्शक थे और वहाँ इसलिए क्योंकि वह पते के समय पर नहीं
नहीं आए जिन्होंने अपना अतिथि समझा था। खो गया होगा, इसलिए उसने उसकी तलाश शुरू कर दी जब तक कि वह उसे यहाँ नहीं मिला। साइमन ने उसे आदमी से हाथ मिलाया और यह बताया। वह उससे मिलकर खुश हुआ। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि उसका नाम साइमन है। उसने लंबे गाइड को अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया। गाइड के बताए हुए रास्ते पर वह अपने आवास तक ले जाएगा। उसने उससे कहा कि उसे खुशी है कि मुसीबत में फंसने से पहले उसे लड़का मिल गया। इस शहर में बहुत सारे डाकू हैं। यही वह समय था जब साइमन ने असावधान पर्यटकों को परेशान शुरू करना दिया था। सवाल यह है कि यह कुछ गलत था और वह जानता कि उसे क्या दिख रहा है। अभिव्यक्ति उस सवाल उठाते हुए गाइड ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था जेब कतरों से चीज़ें, लेकिन साइमन ने ऐसा नहीं होने दिया। वह उस गाइड को ध्यान दे रहा था। गाइड इस मोड़ की उम्मीद न करते हुए अपने ट्रैक पर स्थिर हो गया। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने लापरवाही से जवाब दिया कि वह ठीक नहीं है। समझे कि उस आदमी का क्या मतलब था। साइमन ने फिर उसे समझाना शुरू किया कि वह लगातार नीचे और लगातार नीचे देख रहा था, अपनी निचली बनियान की जेब को पकड़कर यह जांचने के लिए कि क्या उसकी चीज़ अभी तक उसके पास है। उसने देखते हुए यह कहना जारी रखा। गाइड बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लड़के के अवलोकन से उसने फिर से बहाना शुरू कर दिया और कहा कि यह सब सिर्फ उसके लिए है, आत्मरक्षा, और यह कि उसने गलत समझा था, लेकिन वह पहले से ही स्पष्ट था कि यह झूठ कह रहा है। साइमन ने बताया, एक बकरी का नाम कैसा था? भयभीत होकर गाइड काँप रहा था। उसने साइमन से पूछा कि वह सब कुछ जानते हुए भी उसके पीछे क्यों आया। यह कैसा पागल आदमी है। और उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। ऐसा लग रहा था कि वह उसके साथियों के लिए एक संकेत था, जिन्होंने तुरंत साइमन को घेर लिया। अपने सहयोगियों के समर्थन में जड़ा मार्गदर्शक अपने आत्मविश्वास महसूस हुआ और कसम खाते हुए उसने अंततः साइमन को बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। अब वह उन सभी के सामने के लिए भीख मांगेगा। उसके पास जो कुछ भी है, वह अपना बैग, कपड़े, सब कुछ जमीन पर रख देगा। साइमन ने सब कुछ शांति से अस्वीकार किया, भले ही चारों तरफ लड़ाई से घिरा हुआ था। उन्होंने साइमन को चाकू दिखाकर धमकाया और कहा कि वह गांव का लड़का है और उसने पूरी तस्वीर नहीं देखी है। साइमन ने तेजी से हरकत की और पूछा कि क्या ऐसा लग रहा है कि वह अब कुछ भी नहीं देख पा रहा है। क्रोधित डाकू ने उस पर टूट पड़ा, एक चाकू चिल्लाया और वह उसकी ओर मार देंगे। इस साइमन आसानी से अपने चाकू से बचा गया और उसने शांति से देखा। आश्चर्यचकित डाकू जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। फिर उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और उसे भींच दिया ताकि ऐसा कर सके। उसने अपने चाकू जमीन पर गिरा दिया और हड्डी टूटने की तेज आवाज़ आई। साथ ही डर गए और हैरान हो गए। साइमन ने उन्हें बताया कि कभी कभी वह अपनी संपत्ति और जैसे लोगों से मिलता है जिसके पास अभी भी वह दुर्भाग्यपूर्ण चोर था। उन्होंने उन्हें अच्छे लोगों के साथ घुलने मिलने और फिर सुरक्षा शुल्क और अन्य नाम के रहने पर मिल सका। ने सुना है कि वह एक कुलीन व्यक्ति था। उन्होंने उससे कहा कि यह और भी बड़ा कारण है कि वे उसे अपने यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। नेता विले के सभी आने को लिए चिल्लाया और अधिक लुटेरे बाहर आ गए। साइमन ने सोचा कि दुर्भाग्य से उसे यहीं रहना होगा। इसी परेशानी के चलते तभी एक खूबसूरत काले बाल वाली लड़की सोने की बलियां सजाते हुए बाहर निकली। माणिक उसे राहत के साथ कहा कि आखिरकार उसे वह मिल गया। वह नीचे चली गई। कुछ डाकुओं ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते चटकाते हुए गली पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन वह साइमन से बात कर रही थी। वह इतने लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी कि उसे खुद की तलाश में जाना पड़ा। उसने नहीं दिखाया था कि विले ने चढ़कर पूछा कि काले बालों की लड़की और क्या है। अपने शानदार बालों की एक लट को अपने हाथ में पकड़कर वह साइमन की ओर मुड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सौदा कर रहा है। वह उससे समय छोटी छोटी परेशान करने वाली बातों से साथ मिले और जवाब दिया कि चिंता ना करें, उसकी संख्या अधिक है और हम जा रहे हैं। जल्दी से पास की एक दीवार टूट गई। पत्थर और लकड़ी की दीवार में हड्डियां चटकने लगीं। लड़की ने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि वह इमारत है? एक कंकाल की दुकान थी। दीवार के गैप में दर्जन कंकाल निकलने लगे। भयभीत लोग अपनी हड्डियां पीट रहे। डाकू केवल चिल्लाने में कह रहे कि यह एक जादूगर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की का एक शब्द और कुछ
कंकाल लुटेरों पर हमला कर दिया। उनमें से कोई भी बच नहीं सका। उन्होंने दया नहीं की और बच गए। इन करीब बेवकूफ़ों की चीखों पर कोई ध्यान न दे। कंकाल को देखकर विले अवाक रह गई, लेकिन उसने जीवन पर डर पर हर सजा हावी हो गई और वह चिल्लाने लगा कि उसे बहुत अफसोस है कि वह उन्हें पहचान न पाए। दया की भीख मांगते हुए लड़की ने उससे पूछा कि वह विले से किस कबीले का है। उसने उत्तर दिया कि वह कबीले से थे। वह उसके उत्तर से प्रभावित नहीं हुई। यदि वह इतने महान कुल से था तो क्या वह एक गरीब पर्यटक की जेबें काट रहा था? मुझे वह स्वयं जाकर कबीले के नेता को समझाने दो। और फिर उसने कंकाल को पकड़कर उसका सिर रखने का आदेश दिया। उसने दोनों हाथों से उसकी पीठ के पीछे रखकर जमीन पर वे रखे और सीटी गार्ड तक चेहरे पर बल लगने दें। मुख्यालय जा रहे उसने नमूने को कबूल करना होगा और खुद को विले में बदलना होगा। अभी भी दया की भीख मांग रहा था। लड़की ने धीरे से उससे कहा कि वह नहीं जानती कि दया क्या है। फिर गुस्से में उसने पूछा कि क्या यह दया है? यदि उसका चेहरा पर्याप्त रूप से नहीं पूछा गया तो उसे पता चल जाएगा और फिर उसके पूरे कबीले का चेहरा मिट दिया जाएगा। किजेन ने बेटिट के नाम पर यह ने कुछ नहीं मांगा, केवल उतना ही कहा जितना खेद है। उस शब्दों को याद रखेगा हमेशा के लिए। साइमन ने लड़की की पीठ के पीछे यह प्रदर्शक देखा। जब कंकाल लुटेरों को खींचकर ले गए तो लड़की ने उनकी ओर मुंडी कहा और कहा, साइमन फैलना ही होगी। उसने सकारात्मक उत्तर दिया और तुरंत लुटेरों की मदद के लिए उसने धन्यवाद दिया, लेकिन उसने फिर भी मदद नहीं की। उसका नाम जाने या वह कौन थी? इस पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह उसकी सच्ची मार्गदर्शक है। उससे तुरंत का मार्गदर्शक पकड़ लिया। साइमन को समझ में नहीं आया कि उसकी माँ का इससे क्या लेना देना है। जब वे वहाँ पहुँचे तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी। लड़कियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उसे इंतजार करने के लिए कहा गया तो फिर वह कहाँ जा सकती थी। तभी उसकी नज़र एक आइसक्रीम के ठेले और उसके बगल में सफ़ेद बाल वाली एक लड़की पर पड़ी। जैसे ही वह आइसक्रीम लेने वाली थी और वह आइसक्रीम से ढकी हुई थी, बालों की लड़की नाराज़ हो गई और उससे कहा कि उसने उसे नहीं रुकने के लिए कहा था। उसने बात क्यों नहीं मानी, यह कहकर वह उसे बहाने देने लगी। इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी ने बहस करना बंद कर दिया क्योंकि वह हमेशा खोई रहती थी। इसलिए हर शहर हर जगह बंद करना होना चाहिए। लड़की ने पूछा, क्या वह जानते हैं कि वह इमारत है? एक कंकाल की दुकान थी। दीवार के गैप से दर्जनों कंकाल निकलने लगे। भयभीत लोग अपनी हड्डियां पीट रहे थे। डाकू केवल चिल्लाने में कामयाब रहे। उसने उसे हाथ दिया और बस्ती में उसने अपने हाथ खींच लिया। उसी बताया कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। वह ऐसा नहीं कर सकती। विरोध करने वाली उसकी बेटी ने उसे उत्तर दिया कि वे क्या होगा यदि उनके इसके कारण साइमन को खो दिया होता? क्या होता अगर वह पहले साइमन को नहीं पाती? उनका क्या होता अगर साइमन पर पारिवारिक झगड़े को देखा और ऐसा किया? यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नोप्टिस लड़की की माँ थी कि उसकी बेटी बहन, जैसा कि उसने पृष्ठभूमि में सोचा था। नोप्टिस ने कहा कि उसे अपने व्यवहार पर खेद नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक था और उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया है। छात्रा ने बिना कुछ कहे अपना झगड़ा खत्म कर दिया। आखिरकार नेपस ने साइमन पर किया लगाया, उसे बताया कि यात्रा के बाद शायद रुक गया था। साइमन ने उत्तर दिया कि उसने कुछ सीखा है, वास्तव में कुछ सीखा, और फिर उसने सीखा था उसे दिखाने का फैसला किया। आधी रात को अपनी नीली आग जलाई। दोनों लड़कियां विस्मय उसकी ओर देखने लगी। नाथिस ने कहा कि उसमें काफ़ी थी। अंधेरे की छोटी जड़ा नहीं देखी थी, लेकिन उसमें अभी भी मन के गुण थे क्योंकि यह प्रकाश वास्तविक आग की तरह घूम रहा था, जिसका मतलब था कि वह अभी भी गैसीय अवस्था में था। उसे यह भी यकीन था कि वह अग्नि को पर उपयोग करना जाएगा प्रभावी ढंग से और वह निश्चित रूप से उसे स्कूल यह सिखाएंगे। इसलिए सब कुछ ठीक था, चिंता की कोई बात नहीं थी। इसके बाद नोटिस ने अपनी वसीयत को इशारा किया। उसने कहा जो उससे कहा। लोवेन इस विचार में रोमांचक नहीं थी क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे भारी काम करने के अलावा नोप्टिस के लिए छोड़ ही देती थी। नहीं, जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए वह और अधिक आइसक्रीम लेने के लिए
खुशी खुशी आइसक्रीम लेकर भाग गई। लेकिन लोयन ने आखिरकार परिचय दिया। साइमन के लिए आधिकारिक तौर पर उसका नाम लोयन एवोल्ड था और उसकी तरह कासे की छात्रा थी और वह अनिवार्य रूप से उसने फिर से उसे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पूछा कि वह अब जाने के लिए तैयार है। उसने पूछा, यहाँ भी जा रहे हैं? लोयन ने खुशी से उसे बताया कि नए सेमेस्टर के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं स्कूल। साइमन, क्या आप समझते हैं कि पूरे स्कूल वर्ष का सबसे रोमांचक क्षण कौन सा था? लोयन ने उससे पूछा कि उसे नहीं पता। लोवेन ने इस विचार से रोमांचक नहीं थे क्योंकि उसकी माँ हमेशा भारी काम करने के अलावा नोप्टेस के लिए छोड़ देती थी। नहीं, जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वह और अधिक आइसक्रीम लेने के लिए खुशी खुशी आइसक्रीम लेकर भाग गई। फिर लोवेन ने आखिरकार परिचय दिया। साइमन के लिए आधिकारिक तौर पर उसका नाम लोवेन था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पूछा कि क्या वह अब जाने के लिए तैयार है। जब उसने पूछा यह वे जो जा रहे थे, लोयन की खुशी से उसे बताया कि वे नए सेमेस्टर की खरीदारी करने जा रहे हैं स्कूल। साइमन से आप क्या जानते हैं? पूरे साइमन ने पूछा। उसे नहीं पता। साइमन ने कहा कि वह क्या था। उसने उससे कहा कि यह सब तब होता है तब आप अपनी वर्दी, नोटबुक, पाठ्य पुस्तकें और अन्य चीज़ें खरीदते हैं। स्कूल जाने से पहले आपूर्ति यह सबसे रोमांचक क्षण होता है, इसलिए उसे उसका आनंद लेना चाहिए। इसलिए वे किताबें की दुकान पर गए। साथ में लोवेन ने पूछा कि क्या वह सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक प्राप्त करना चाहता है। बड़ा चयन ताकि उसकी मदद कर सके। साइमन इसके लिए बिल्कुल तैयार था। लोवेन ने उसे एक किताब फेंकी और साइमन ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया तो लगभग उसे गिरा ही दिया था। यह बहुत भारी था। उसने कवर पर शीर्षक पढ़ा। एक समुन के लिए था। मॉर्ग ड्विलर ने जैसे ही शीर्षक पढ़ा कि यह एक किताब उसके उड़ा सकती है, हाथों पे किताबें झड़ने लगीं। साइमन ने कोशिश करते हुए मुश्किल से अपने हाथों से खुद को ढकने लगा। लोयन साइमन इतनी सारी किताबें देखकर डर गया। वह इसलिए उन्होंने कहा कि उसे उम्मीद है कि इन सभी विषयों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। पहले वर्ष लोयन ने उसे आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से उन सभी का शामिल नहीं करना पड़ेगा। उसके प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर में उससे कहा कि वह रोता हुआ बच्चा ना बने और एक टेक्नोलॉजी के एक किताब फेंक दी। किताबों से पीटा गया वह किताबों से घिरा हुआ लोयन एक फर्श पर बैठ गया। वह उसके लिए आखिरी किताब डायनामिक्स ऑफ डोनेट ले जा रहा था जबकि वह चली गई थी। कभी कभी खुद की ही अपनी किताब ढेर में रख दी और सोचने लगा कि वह मिलने नहीं। साइमन ने अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोचा। तभी गुलाब वाली लड़की बैकग्राउंड में आ गई। वह कहीं जा रही थी और साइमन पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी उसने साइमन को नोटिस किया और उसकी चेहरे की ओर देखने लगी। इसकी वजह से उसने अपना बैलेंस खो दिया और बुक शेल्फ में फंस गई। बुक शेल्फ से टकरा गई और किताबें डगमगाने लगीं। उसके ठीक ऊपर गिरने लगा। लेकिन हमारे हीरो ने तुरंत प्रतिक्रिया की और फैसला किया। उसने अपने शरीर को ढक लिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो अपनी बेबसी से अपनी आंसू मूंद ली। लड़की ने उसे यह विश्वास दिलाते हुए माफ़ी मांगना शुरू कर दिया कि वह उसकी गलती थी और वह ठीक था। साइमन ने सब कुछ बता दिया। साइमन ठीक था। साइमन ने कहा कि वह दोषी था क्योंकि वह उसके रास्ते में खड़ा था और उसका ध्यान भटक रहा था। फिर उसने उससे पूछा कि क्या यदि वह इन सभी भीगी किताबों को उठाने की उसकी मदद कर सकती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर चिल्लाया जाए। तो वह उठाने खुशी से सहमत हो गई। किताबों के बाद उन्होंने बातचीत शुरू की और उसने पूछा कि क्या वह कान में एक नया छात्र थे। साइमन ने उसकी पृष्ठि की अनुमान लगाओ। तब उसने अपनी खुशी का परिचय देते हुए किया कि उसका नाम साइमन है। यहाँ फिर भी साइमन ने उसे आश्वासन दिया कि वह अकेली नहीं थी और वह नाव में थे साथ में। क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, फिर भी सिंडी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने उससे पूछा क्या उसके लिए ठीक होगा यदि उसके वाक्य के बीच में रुका। अतः उसने अपना मन बना दिया और पूछा कि क्या वह स्कूल में उसे नमस्ते कह सकती है। साइमन ने खुशी से जवाब दिया कि बेशक वह उससे भी पूछेगा। जब उन्होंने अपनी किताबें रखनी पूरी की, सैंडी ने कहा भागना पड़ा क्योंकि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। साइमन ने उसे आश्वासन दिया कि वह स्कूल
में उससे मिलने का इंतज़ार करेगा। और जब वह जाने वाली थी, साइमन ने उससे पूछा इंतज़ार करने के लिए। उसने उससे पूछा कि क्या उसका बटुआ लौटाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वह पकड़ी। आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। सिंडी ने सोचा कि उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। वह बकरी नहीं जाएगी क्योंकि उसने बटुए को चुराने के लिए अत्यधिक जादू का इस्तेमाल किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने बटुआ कैसे चुरा लिया। देखा कि साइमन समझने लगा कि उसने किताबों के गिरने के साथ साथ अपनी जेब में बटुआ उड़ते हुए देखा था। गिरते हुए सिंडी को आश्चर्य हुआ कि उसने यह कैसे नोटिस किया था कि वह उसके साथ कोई चाल खेल रही थी। उसने पूछा कि वह क्या आत्महत्या में निपुण बनने जा रहा है। साइमन ने उत्तर दिया कि उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया। तभी सिंडी ने चुटकी ली, सीधे उसकी बात पर छाती पर उंगली प्रहार किया और उसने आश्वासन दिया कि वह जानती है कि किजन बिल्कुल दूसरे स्तर पर है, वह ऐसा नहीं कर सकता। यकीन मानिए, किजन उसके जैसे बच्चों से भरा होगा जिसके लिए अब उसका इंतजार कर सकती है। वह साइमन के साथ स्कूल जाने और उससे मिलने की संभावना को लेकर बहुत उत्साहित है। 3 साल बाद उसने सुझाव दिया कि समय आने पर वे देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सिंडी ने उसे अपना बटुआ वापस कर दिया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसके स्कूल में देखने के लिए उत्सुक थी और उसमें उम्मीद थी कि वह उससे मिलेगी। जब वह उससे वहाँ मिला तो उसने कोई अजीब गुस्सा नहीं आया और वह जादू के साथ बुक शेल्फ में चली गई। अंततः लोएन वापस लौटी और उसने उसे सूचित किया कि स्टॉक में डायनासोर परिचय नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ वे अपनी अन्य पुस्तकों के साथ साइमन के छात्रावास पूरी तरह से पहुंचा देंगे। साइमन ने कुछ झिझक के साथ उत्तर दिया था, लेकिन लोएन उसकी अनिश्चितता को पूरी तरह से गलत समझा और आंख मारकर उसे आश्वासित दिया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्मिंदा होकर वह उसके साथ ईमान हो सकता है और वह उसे बता सकती है कि उसे वह लड़की पसंद है या नहीं जिससे साइमन अभी सोचा था। उसे खुद का बटुआ लगभग चुरा लिया था, इसलिए उसने कोई भावना नहीं दिखाई और लोएन उसमें रुचि खो दी। बातचीत के बाद लोएन ने कहा कि उसे जान होगा, उन्हें पहले ही सब कुछ मिल चुका है। उन्हें जिन किताबों की ज़रूरत थी और उन सभी का एक रखने में समय आ गया था। साइमन ने अपने बैग और किताबों का विशाल ढेर देखा और वह प्रश्न लोएन से पूछने तो उसने कहा, शब्दों में कहें तो नेक्रोमेंसर इसे सबसे कहते हैं। साइमन इस पर मोहित हो गया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि वह दूसरे स्टोर में गए जहां उनका स्वागत एक अच्छी बुजुर्ग महिला ने किया जो संभवतः स्टोर की मालिक थी। स्टोर से उसे पता था कि लोएन ने हाल में ही अपने लिए एक विशेष बैग खरीदा है, जिसका मतलब था कि वह इस सज्जन के लिए बैग ढूंढने का समय आ गया था। लोएन ने अपने अनुमान की पुष्टि की, लेकिन यह भी जोड़ा कि वह एक था नौसिखिया, इसलिए वह सैलमन के रूप में सबसे कम प्रतिबंधों वाला बैग चुनना चाहिए। साइमन ने एक अंगूठे पर एक शिलालेख पढ़ा। उसने कहा, जो आप जानते नहीं, सब स्पेस का प्रयोग करने के लिए दीवारों या फर्श की आवश्यकता नहीं होती है। जब वास्तविक लड़ाई की बात आती है तो अक्सर हम खुले विमान पर लड़ते हैं। स्टोर मालिक ने उत्तर दिया कि उसकी दृष्टि और स्वाद बहुत अच्छा है। यदि यह कोई कोशिश नहीं मिलता है तो एक प्रोटोटाइप दिखा सकती है जो अभी ना बड़े पैमाने पर बाजार में जारी किया गया है। वह सिर्फ उसके लिए एक अपवाद बनाएगी और उसने इसे कामयाब रखा। साइमन को विशेष अंगूठी दी गई। उसने तुरंत उसे पहना और लोएन ने उससे कहा कि ऐसा करना चाहिए। महसूस करें कि अंधेरा उसके अंदर से होकर विंग में बह रहा है। उसमें एक स्पेस कुछ महसूस होना चाहिए और साइमन ने इसे महसूस किया, जैसे कि उसने किसी हैंडल पर या लीवर को छू लिया हो। तब लोएन ने उसे खींचने लिए और कहा, कल्पना करें कि वह एक लीवर और उससे ने दिया है। वह निश्चित नहीं था, लेकिन लोएन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था और उसे अपने हाथ खींच कर एक जगह ले गई।
शूटिंग रेंज जहाँ हेलमेट पहने हुए कंकालों की खिलौना खोपड़ियाँ कई पत्तियों में खड़ी थीं। लॉयन ने एक क्रॉसबो उठाया साइमन के हाथों में और उसे भगवा खोपड़ियों पर गोली चलाने के लिए कहा। उसने कोशिश करना शुरू कर दिया। जैसा कि यह निकला बहुत अच्छा था। शाम का समय था जब वह शहर की एक सड़क पर चले गए। लॉयन ने कहा कि यह शहर का सबसे ऊंचा हिस्सा है। उसने आसपास कई जोड़े उठते हुए लटकने चालू कर दी। उसने एक लालटेन जलाई और भेज दी। फ्लाइंग रॉयल ने कहा कि यह शहर पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय में से एक है। हजारों का वर्ग कहा जाता है। लालटेन उसने उससे पूछा कि वह सोचता है। साइमन ने उत्तर दिया, उसे आश्चर्य है कि इस जवाब के बाद लॉयन ने कहा कि वह इसमें सफल होगी। साइमन ने सोचा कि यह एक तारीफ है और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन चला कि ऐसा नहीं था और साइमन देखता रहा। आकाश में रोशनी पर थोड़ा सा भी शर्मिंदा हुए। रात का खाना उन्होंने तट पर एक अच्छी जगह चुनी। जब वे खाना खाने लगे तो लॉयन ने साइमन की कुछ चीज़ देखी। उसके आचरण सबसे अच्छे अलग थे। उसने पूछा कि वह वास्तव में एक कुलीन परिवार से आया था। साइमन ने उत्तर दिया कि उसका पिता शिष्टाचार के प्रति बहुत सख्त थे। लॉयन ने देखा कि उसने अपने माता पिता से अच्छी तरह सीखा है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि किजन की 30% आबादी साधारण लोग हैं।